नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ डॉली बाबरे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। अखिलेश यादव का बयान। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को लेकर बोले अखिलेश यादव। किसी के इमोशन का फायदा उठाकर किसी भी दल को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए और सभी समय भाजपा को हराने का है। अभी पार्टी बनाने का समय नहीं है, दल बनाने का समय भी। पहले बीजेपी रोक लो। हाल प्रोडक्ट पर हो रही कार्रवाई को लेकर बोले अखिलेश यादव, भाजपा यही करती रहेगी। बीजेपी के तमाम लोग नॉन वेज खाते होंगे। मेरी फ्लाइट के बगल में बीजेपी के बड़े नेता थे, वह नॉन वेज खा रहे थे। उन्हें चिंता ही नहीं थी कि कैसा मीट है यहाँ। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर बोले अखिलेश यादव, जिसकी सरकार बनेगी उसको बधाई दी जाएगी और हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी का परिणाम अच्छा होगा। पहले एक विधायक था, हमें उम्मीद है एक विधायक से ज्यादा विधायक जीतेगी। जिन क्षेत्र में हम गए हैं उन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को पहले से अच्छा वोट मिलेगा। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जहीर खान की रिपोर्ट। पार्टी को बचाने का काम ये कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग। इसलिए इन तमाम मामलों को हम लोग उठाने का काम करेंगे। विधानसभा आएगी, उन्होंने किया और शिलान्यास भी कल हुआ है उसका। ये सच है कि नेताजी न केवल समाजवादी पार्टी को बनाने का काम किया, लेकिन राजनीति में जिनकी कोई आवाज नहीं थी उनको पहचान, उनकी आवाज बनने का काम नेताजी ने किया और तमाम गरीब किसान लोगों को सम्मान दिलाने का काम नेताजी ने किया। वो मेमोरियल 2 साल के अंदर हम लोग बनवा करके तैयार कर देंगे और इसलिए भी बना रहे हैं कि हम लोग को सरकार से उम्मीद नहीं है। सरकार से उम्मीद इसलिए भी नहीं है कि सरकार हमारी आपकी नहीं है और जिन सिद्धांतों को हम लोग लेकर के चल रहे हैं उस सिद्धांत को कभी ये सरकार बढ़ावा नहीं दे सकती। पुलवामा में जो अटैक हुआ उसमें आर्मी के जवान जो एक आगरा का भी रहने वाला। देखिए, अगर जो शहीद हुए हैं और नीचे करो प्रवीण भाई, जिस तरह से कश्मीर और सीमा पर समय समय पर ये सूचना मिलती है कि फ़ौज के और हमारे सेंट्रल फोर्सेस के लोगों को शहीद होना पड़ रहा है, सीमाएं सुरक्षित हों और ऐसी घटनाएं न हों दोबारा। लेकिन अगर हम आंकड़े देखें तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पिछले 10 साल में शहीदों की संख्या बढ़ी है। तो जो लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर सीमाएं सुरक्षित होंगी, आतंकवादी घटनाएं नहीं होंगी, हमारे देश की सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं होगा, तो जो सरकार देश की सिक्योरिटी को लेकर के और देश की सीमाओं की रक्षा को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बात की हों, तो आखिरकार किस कारण हमारे जवानों की, हमारे अधिकारियों की जान जा रही है, वो शहीद हो रहे हैं, आखिरकार क्या वजह है? तो ये सरकार को बताना चाहिए। और जितनी सुरक्षा, जितनी रक्षा विभाग को बजट मिलता है, मैं समझता हूँ सरकार ने बजट भी ज़्यादा दिया है। और कई चुनावों में प्रधानमंत्री जी ने जो आने की रणनीति बननी चाहिए, समाजवादी पार्टी ऐसी कोई भी रणनीति होगी जिससे बीजेपी को रोका जा सके, उस रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी है। मैनपुरी से सपा लगातार डिम्पल जी के सामने बता रहे कि या तो कंगना रनौत या हेमा मालिनी को उतार सकती है। अरे कितनी अच्छा चुनाव होगा। सोचो, हमारे पत्रकार साथी अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा चुनाव होगा। अच्छा, इतना शानदार चुनाव होगा
कि बीजेपी को वोट ढूंढने पड़ेंगे कि वोट कहाँ मिलेंगे। अध्यक्ष जी और देखने वाले तो आएंगे ना लोग। अध्यक्ष जी नहीं देखिए, ये अगर ये सवाल तुम्हारा है, केवल हमारा मत चलाना। देखिए ये पत्रकार साथी इतने समझदार हैं कि सवाल पूछ करके अपनी आवाज दबा देंगे, जो गलत आप कह दोगे वो चलेगा। तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा, अगर ऐसा चुनाव होगा तो बड़ा शानदार और ऐतिहासिक चुनाव होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इस बहाने वो सैफई और इटावा का विकास देख लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका तो समाजवादियों का बहुत बड़ा दिल है, लेकिन ये संकुचित जिनसे गठबंधन किया है, हर जगह संकुचित बात करते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि बीजेपी को रोका जाए, और बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादियों का साथ देना चाहिए, जो भी बीजेपी को रोकना चाहते हैं। अभी रणनीति ये बननी चाहिए कि बीजेपी का मुकाबला कैसे हो। इस बात के लिए चर्चा नहीं होनी चाहिए उनका दल कैसे बने। कुछ लोग दल बनाना चाहते हैं, हम बीजेपी रोकना चाहते हैं। ये जनता समझती है, और किसी के भी इमोशन से किसी भी दल को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। कुछ दल हैं किसी के इमोशन का लाभ उठा करके ब्लैकमेल करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है ऐसे दल नहीं बनाएंगे अपना। पहले बीजेपी को नौकरी नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, सड़कों पे जानवर घूम रहे हैं, अस्पतालों में दवाई और इलाज का इंतजाम नहीं है, कैंसर जैसी बीमारी से गरीब बर्बाद हो रहा है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। दुनिया के दूसरे देशों से तेल आ रहा है, हमारी सरसों खेत में खड़ी है, सरसों का रेट नहीं मिल रहा किसान को, उन्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन उनका रिलीजियस एजेंडा रहे, और रिलीजियस एजेंडा पे ही चुनाव लड़ते हैं। मैं जनता से अपील करूंगा कि जो बुनियादी सवाल हैं उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी उन समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाई है। लेकिन ये आज पहले पीएम होंगे, आज ये गए मतलब पहली बार आए, दूसरी बार है। अरे क्या बात कर रहे हो, कौन पहली बार कौन दूसरी बार? हमारी तो जिंदगी गुजर गई जाते जाते वहाँ। कोई पीएम अरे हमारा तो बचपन से जा रहे, कम से कम ये भी तो कहो ना कि कोई बचपन से गया वहाँ पर। 1000 ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इस जिले में जो हर महीने जाते होंगे गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा करने। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो बचपन से जा रहे हैं वहाँ पे। अध्यक्ष जी खबर क्या हो, जो बचपन से जा रहे हैं, खबर ये है कि पहली बार आ रहे, खबर ये हो कि जो बचपन से जा रहे थे खबर उनकी हो। अध्यक्ष जी 2014 1000 करोड़ का कॉरिडोर की बात कही है उन्होंने, और वहाँ की वृंदावन की जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि कान्हा जो हमारी सभ्यता, हमारे तन और शरीर से जुड़े हुए, उनको ही बिल्कुल नस्ते नाबूद करने पे तुले हुए हैं। हेरिटेज और एस्थेटिक, और जो सदियों से हमारे पूर्वजों ने जो विरासत में हमें चीज़ें दी हैं, विरासत कैसे बचे और हेरिटेज कैसे बचे। कोई भी डेवलपमेंट हो, लेकिन विरासत में जो चीज़ें मिली हैं उनको सजोया कैसे जाए, उनका संरक्षण कैसे जाए, उस दिशा में काम होना चाहिए। हमारा हेरिटेज बचे, ट्रेडिशंस बचें, और जो वहाँ की परंपराएं हैं कि हमारे कान्हा की किस तरीके से वो सेवा करते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन न हो। मैं समझता हूँ बीजेपी के लिए चुनाव के लिए सवाल बड़े इम्पोर्टेंट हैं। हलाल प्रोडक्ट पे क्या कहेंगे? देखिए जो जांच चल रही है, बीजेपी यही करती रहेगी। बीजेपी के तमाम लोग आप जानते होंगे जो नॉनवेज खाते होंगे। मैं अपने फ्लाइट में देखा हूँ, मेरे बगल में बीजेपी के बड़े नेता थे, वो नॉनवेज खा रहे थे, उन्हें चिंता ही नहीं थी कैसा मीट है ये। पीएम दावा ये मैं कह रहा हूँ आपसे। और अगर ये बात उनको गलत लगे बीजेपी के लोगों से, तो बीजेपी के लोग आपके माध्यम से कभी सवाल पूछवा लें, और उनके पास तो वो भी होंगे ना, क्या कहते हैं, पता कर लेंगे कि कौन बैठा रहा होगा हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता। एलएनजी पे दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है। 6 महीने से पहले वहाँ जांच की बात ना करें, और वहीं 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहाँ 40,000 करोड़ की योजनाएं पीएम मथुरा में है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की किसी को चिंता नहीं है। आप ये बताओ, मैनपुरी में आप हो, हम हैं, क्या विकास हो गया मैनपुरी का, बताओ आप। दिल्ली के 10 साल की सरकार ने कौन सी बड़ी चीज मैनपुरी को दे दी? अगर एक बड़ी चीज दी हो तो बताइए आप। अध्यक्ष जी एटा का सबसे बड़ा कारखाना जो लग करके तैयार हो रहा है बिजली का, वो भी अभी शुरू नहीं कर पाए, अभी तो उसके तार नहीं बिछा पाए। अगर बिजली कल बनती है तो बिजली निकालोगे कैसे, पहुंचाओगे कैसे? इसके लिए क्या इंतजाम किया है? थर्मल प्लांट। और सच्चाई ये है कि गरीब के लिए एक भी जिला अस्पताल सरकार ने नहीं बनाया जहां पर गरीब को इलाज मिल जाए। और जिस जगह हम लोग खड़े हैं, एक किसान सबसे पहले मंच पे आए, उन्होंने कहा कि यहाँ का जो पशु अस्पताल है 6 महीने से यहाँ डॉक्टर नहीं है। तो जितनी चिंता इन्हें
पशुओं की, जानवरों की है, क्या उनकी देखभाल के लिए इनकी पास चिंता नहीं है? सीएम का गोरखपुर आईपीडी जो है, एम्स अभी सुचारू रूप से चालू तक नहीं हुआ है। 22 इतनी दूर मत जाओ, वो गोरखपुर लिंक जो 6000 करोड़ का बन रहा वो अभी तक नहीं बन पाया। अध्यक्ष जी, लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को लेकर के बयान देते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी भी पार्टी के नेता ने उन्हें मना नहीं किया। इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाथ है, इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। फिल इन द गैप होता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। तो कई नेताओं को ये रखा जाता है, बीजेपी रखती है, पहले फिल इन द ब्लैंक करते रहो। तो ये सवाल कोई सवाल नहीं है, सवाल बेरोजगारी का है, महंगाई का है, विकास हो नहीं हो,